गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का ये ब्लॉग है आपको बताने के लिए जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है स्पीति की वैली की, जो कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 14 सितंबर से और ये रहने वाली है लगभग 10 दिन की। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या मेरी पैकिंग है, क्या क्या गैजेट्स हैं और एसेसरीज हैं जो मैं अपनी इस बाइक ट्रिप के लिए कैरी करने वाला हूँ। सामान की लिस्ट जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी है, बट ये सारे ही वो आइटम हैं जो कि इसेंशियल हैं आपके 10 दिन के स्पीति वैली जैसी ट्रिप के लिए। तो आइए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नेसेसरी है उनको ले जाने की ये सभी आइटम्स की। तो आइए सबसे पहले जो बात करते हैं आपकी नीड होती है जब आप कैंपिंग करते हैं तो कैंपिंग मैट की। तो ये कैंपिंग मैट है, ये कोई ऑर्डिनरी कैंपिंग मैट नहीं है, ये इंसुलेटेड है। आप देखिए दोनों तरफ इसमें इंसुलेशन है, आउटर और इनर साइड, और बीच में इसमें एक स्टफ दिया हुआ है जिसकी वजह से आप इसको किसी भी पानी वाले एरिया में, इवन स्नो पर भी आप इसको बिछा के आराम से सो सकते हैं। इसमें हीट पास ऑन नहीं होती। तो ये मेरे को पड़ी है 700 रुपीज़ की। साथ ही साथ ये हमारा 4 पर्सन कैंप है। ये कुछ इस तरह से 4 पर्सन कैंप है जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, और इसमें आपको ये मैट भी मिलती है जिससे कि आप मॉस्किटो वगैरह से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये 4 पर्सन का कैंप है जो इजीली टू कैरी है, और देखिए लाइट वेट है, इसका केवल 1.2 kg इसका वेट है। अब बात करते हैं और कुछ कंफर्ट की। तो ये मैंने परचेज किया है पिलो। ये नॉर्मल पिलो है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आप इसको इन्फ्लेट कर सकते हैं, यहाँ से आप हवा भर सकते हैं और इसको रात को सोते समय यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इसी तरह का ये नेक पिलो है, जब ज़्यादा पेन हो जाए और आपको बैठते हैं या कुछ करते हैं तो आप इसको इन्फ्लेट करके और कुछ इस तरह से आप अपनी गर्दन पे लगा देते हैं और इस तरह का ये पिलो हो जाता है। अब बात करते हैं कैंपिंग के कुछ और गैजेट्स की। उसमें है ये मल्टी फंक्शन फ्लैश लाइट। तो ये फ्लैश लाइट कुछ इस तरह की है। ये पहले तो आपको बता दूँ कि ये चार्ज होती है और चार्जेबल है, 3 से 4 घंटे इसकी बैटरी बैकअप है। आप इसका फोकस देखिए, फोकस इसका आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। अगर आप इसको एक बार और प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाती है, और इसके अलग अलग लाइट के कम और ज़्यादा के मोड है। आपको ब्लिंक करनी है तो देखिए ये ब्लिंक मोड में चली जाती है। आपको अगर कैंपिंग में यूज़ करनी है तो आप इसको इस मोड में रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर कोई मैसेज पास ऑन करना है या बाइक पर जा रहे हैं तो ये आपको रेड और ग्रीन सिग्नल भी देती है। इसके साथ केवल कैंपिंग के लिए यूज़ करना है तो आप इसको कैंपिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसकी खास बात और ये भी है कि इसमें मैग्नेट है, आप इसको चाहे तो आप कहीं भी इसको चिपका सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अलग अलग मोड भी दिए गए हैं। आपको जिस तरह की कलर की लाइट चाहिए वो कलर की लाइट ये आपको ग्रीन है। साथ ही साथ अगर आपको मोड बदलना है, आपको ब्लू करना है तो ये ब्लू मोड भी आपको देती है। इसी तरह के और भी अलग अलग वेरिएंट हैं। आपको अगर इसको लैंप शेप बनाना है तो ये इस तरह से आपका लैंप भी बन जाता है। तो ये मल्टी फंक्शनल लाइट है जो आपकी कैंपिंग में और काम आने वाली है। कुछ इस तरह की ही हमारी एक और टॉर्च है जो नॉर्मल टॉर्च है। दिखने में आपको ये सिंप्लीफाइड टॉर्च लग रही होगी, बट इस सिंप्लीफाइड टॉर्च का खास बात यह है कि ये आपको प्रिवेंशन देती है। किसी भी तरह का अगर कुछ अनड्यू आपको ऑब्जेक्ट मिलता है या फिर एनिमल मिलता है, क्योंकि इसके बैक साइड में आप देख रहे हैं आपको एक बटन मिलता है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तब आप इसको एज अ वेपन भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ये कुछ इस तरह से हाई इलेक्ट्रिक साउंड देती है जो कि किसी भी पर्सन को इवन बेहोश करने की कैपेबिलिटी रखती है। ऑल्दो ये एक ऐसा गैजेट है जो कि मार्केट में लीगल नहीं है, बट इस तरह के टूर पर अगर आप जा रहे हैं, अगर आपके पास ये है तो आपके पास थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको जनरली यूज़ करता हूँ। साथ ही साथ मेरे पास है ये कैंपिंग लाइट। जनरली हम लेते हैं कैंपिंग लाइट, जैसे हमने देखा चार्जिंग वाली दोनों लाइट है। ये लाइट की खास बात यह है कि इसमें है सेल सिस्टम। हर जगह आपको चार्जिंग मिले ना मिले ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसलिए मैं सेल वाली प्रेफर करता हूँ। इसमें 3 मोड हैं। ये हाईलाइट मोड है, कम लो और उससे ऊपर कम। तो ये 3 मोड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं कैंपिंग में। आप इसको आराम से अपने कैंप में या कैंप के आउटसाइड एरिया में भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर आती है मेरी सेल्फी स्टिक।
अब ये देखिए यन10 की सेल्फी स्टिक है जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे आप एक 360 डिग्री व्यू भी ले सकते हैं। ये ब्लूटूथ वाली है। इसके बाद है मैंने एक और ब्लूटूथ एक्स्ट्रा कैरी किया हुआ है, कभी अगर वो फंक्शन नहीं करता है तो उसमें ये काम में आ जाती है। साथ ही साथ मैं लेके चलता हूँ एक छोटा टॉर्च, मिनी टॉर्च। कई बार ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका आसानी से रात जंगल में काम कर जाता है। इसके अलावा मैंने लिया है ये पोर्ट्रॉनिक -7। ये ब्लूटूथ माइक है, इजी टू हैंडल है, आपको आसानी से बस फ़ोन में लगाना है और इसकी रेंज जो है 20 मीटर तक है, तो मेरी रिकॉर्डिंग के लिए ये सफिशेंट रहती है। इसी के साथ साथ अगर ये काम ना करे तो मैंने ये बोया का माइक भी लिया हुआ है। ये वायर वाला माइक है, बट इसको भी मैं कैरी करता हूँ इनकेस अगर कहीं ये माल फंक्शन करे तो ये यूज़ में आ जाता है। साथ ही साथ लाइफ सेविंग गैजेट के तौर पे ये एक विसिल भी है। अब बात करते हैं कैंपिंग में खाना बनाने की। हाँ, उसके लिए ये है अपने पास कैंपिंग का स्टोव और साथ ही साथ 2 ब्यूटेन की कैन। ब्यूटेन की कैन मैंने थोड़ा सा बड़ी ली है क्योंकि मौसम उधर टेम्परेचर माइनस में रहेगा तो कंजप्शन ज़्यादा होगा इस वजह से। और सेफर साइड पे और लाइटिंग के लिए मैंने लिए हैं 2 5 वोल्ट के बल्ब, जो कि आप सिंपली अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने पावर बैंक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसीलिए कि मैंने एक 20,000 और साथ ही साथ एक 10,000 और 20,000 mAh के मैंने 2 पावर बैंक भी खरीदे हैं, जो कि काफ़ी सफिशिएंट रहेंगे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए। लाइफ सेवर में मैंने रखा हुआ है एक एक लाइटर जो मेरे को काम आएगा अपने कैंपिंग स्टोव के साथ। ये मेरा होल्डर है, इसको गोप्रो होल्डर या दिस फ़ोन होल्डर है, जो कि मैं अपने हेलमेट में यूज़ करता हूँ। वाइल राइडिंग आई कैन शूट माई वीडियोज़। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये मैंने रखा है कुछ टॉयलेटरी, जिसमें कि ब्रश है, दिस सो कॉल्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप हिल्स पे जा रहे हैं तो अपना सनस्क्रीन है, शेविंग क्रीम है और मॉइस्चराइज़र है एंड दिस लिप बाम है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं जो डेली टू डेली बेसिस में काम आती हैं। और उसके साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप अगर बाइक पे जा रहे हैं तो वो है आपका फर्स्ट एड किट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ ये है मेरा GoPro 10 का पूरा बॉक्स है, जिसमें लांजी है, इसमें ये एक होल्डर भी है। साथ ही साथ मैं कैरी करता हूँ जनरली 2 बैटरियाँ, तो एक बैटरी इसके अंदर है और एक बैटरी एक्स्ट्रा बैटरी है जो मुझे अच्छा कम से कम 4 से 5 घंटे का शूटिंग टाइम दे देती है। तो ये पूरा बॉक्स है, इसमें चार्जिंग केबल एंड कॉर्ड एवरीथिंग है, जो मुझे हेल्प करता है मेरी वीडियो को अच्छा शूट करने में। तो ये मेरा GoPro है। उसी के साथ साथ ये मेरे ग्लव्स हैं जो स्पेशली विंटर के लिए मैं यूज़ करता हूँ। जनरली मैं अवॉइड करता हूँ ड्राइविंग के बाद ही केवल इसको यूज़ करता हूँ। ड्राइविंग के लिए बात करें तो मेरे ड्राइविंग गैजेट्स में सबसे पहले आते हैं जो मेरे राइडिंग ग्लव्स हैं, उसके बाद ये मेरे नी कैप्स हैं जो मैं ज़रूर यूज़ करता हूँ, और उसके बाद आती है मेरी राइडिंग जैकेट फॉलोड बाय मेरा। इसके बाद आती है बंजी कोट, जो बहुत इजी रहती हैं। अगर आपको टाई अप करना है, किसी भी तरह का सामान बांधना है बाइक पे, तो आप बैग वगैरह कोई भी आइटम है इजीली इसे टाई कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये मेरा दिस रेनकोट है। रेनकोट मुझे रेन से तो बचाता ही बचाता है, साथ ही साथ अगर डस्ट है या एक्सट्रीम कोल्ड है तो उसमें भी ये मेरे को सेव करता है। साइमल्टेनियसली ये मेरा कैशुआ का मेरा एक जैकेट है और एक कैशुआ का मैंने एक पैंट लिया हुआ है जो बाहर से वाटरप्रूफ है, साथ ही साथ अंदर से आप देखिए इसमें फ़र लगे हुए हैं तो आप मुझे ये सर्दी से भी बचाता है। साथ ही साथ में कुछ और जैसे जीन्स हैं, कुछ फुल टी शर्ट है, साइमल्टेनियसली साथ में वुलन सॉक्स हैं, ये सब मैं कैरी करता हूँ। साथ इसके साथ मेरा जो राइडिंग का जो हॉट फेवरेट रहता है वो ये हॉट मेरा पजामा है, और ये मेरे हॉट इनर वियर हैं, कुछ और हॉट भी हैं, और साथ ही साथ ये एट लास्ट ये मेरा राइडिंग जैकेट है जो कि पूरी तरह से वूलन है। उसके बाद आता है ये मेरा बैग, जिसके अंदर ये मोस्टली जो आइटम्स हैं वो मैं रखता हूँ, और ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। एंड एट लास्ट जो स्लीपिंग बैग में मुझे आराम से एक कोजी स्लीप का मज़ा देता है वो है ये मेरा
स्लीपिंग बैग। इस स्लीपिंग बैग की खास बात यह है कि ये डबल लेयर्ड स्लीपिंग बैग है। इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप कम ठंडे वाले वेदर में जा रहे हैं, जैसे कि आपको 10-15 डिग्री है, तो एक पार्ट आप निकाल सकते हैं। बाकी ये -20 डिग्री तक आपको ठंड से बचाता है। तो बेसिकली बात करें तो ये है मेरे कैंपिंग गैजेट जो मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट स्पीति टूर के लिए। एंड आई एम श्योर अगर आप भी इस तरह का कुछ प्लान करते हैं तो ये ऐसी इसेंशियल चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं जो अगर आप भी अपने साथ कैरी करें तो आई एम श्योर कि आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस व्लॉग। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। सो कीप कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट। बाय बाय।